तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसान संसद में भयंकर हंगामा। जी दोस्तों आपको बता दें, किसान के संसद में भयंकर हंगामा। मिलने पहुंचे जयंत चौधरी। राकेश टिकैत बोले फिलहाल सरकार की तानाशाही खत्म होगी और वो ये जनता देखेगी भी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी बोले फिलहाल सरकार को झुकाने के लिए कुछ भी करेंगे, साइकिल चलाएंगे, ठेला भी धक्का लेंगे। जी हां, लेकिन सरकार को हमारी बातें सुनना ही होगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यूपी चुनाव में दोस्तों लालू प्रसाद यादव की एंट्री। जी हां, मुलायम सिंह यादव से मिले, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, राहुल गांधी के साथ दोस्तों 17 विपक्षी पार्टियां। आपको बता दें मनोज झा समेत कई लोगों ने साइकिल चलाकर सरकार सांसद तक पहुंचे और विरोध किया सरकार का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी की मीटिंग से दूर रही आप मायावती, तो लोगों ने कहा फिलहाल बीजेपी की बी पार्टी है मायावती। जी हां, वो क्यों आने लगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों टीएमसी का बड़ा नारा, पूरे देश में खेला हो बे। जी हां, हर जगह खेला हो बे, जहां जहां बीजेपी वहां वहां खेला हो बे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ओला ड्राइवर को। जी हां, ओला ड्राइवर के ऊपर आपको बता झूठा आरोप लगाने वाली लड़की जिसने एक ओला मुस्लिम ड्राइवर को फंसाया था दोस्तों, अब उसके जो यहाँ पर पूरा सच सामने आ चुका है, किस तरह लड़की फंसाने की कोशिश कर रही थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुखबीर सिंह बादल यानी कि दोस्तों अकाली दल को बड़ा झटका। कई नेता जो है दोस्तों अकाली दल के वो बीजेपी में शामिल हो गए। सोचिए दोस्तों, बीजेपी के नेताओं को किसान मार पीट कर दौड़ा रहे और अकाली दल के दोस्तों जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहा है। ये साफ बताता है दोस्तों कि ऐसी पार्टियों को आप लोग कभी वोट मत देना जो बीजेपी की और पैसे के लिए बिक जाते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जयंत चौधरी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जिस जनता ने इस सरकार को चुना है उसी किसान और उसी जनता को आग दिखा रही है, ये कैसी डरपोक सरकार है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नीतीश के बाद दोस्तों अब जीतन राम मांझी के बदले सुर। नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल पेगासस की जांच होना ही चाहिए। आपको बता दें बीते दिन लालू जो है यहाँ पर दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने भी इस पर सवाल उठाए, लेकिन आपको बता दें नीतीश ने उठाए थे और अब जो है यहाँ पर जीतन राम मांझी ने भी उठा दिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लालू प्रसाद यादव बोले फिलहाल तेजस्वी जीत ही गया था, लेकिन जानबूझ के 10-10, 5-5 वोटों से हराया गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओला ड्राइवर बोला फिलहाल लड़की के साथ नरमी की गई है और हमें श्रीनगर थाने में बंद कर पीटा गया, 24 घंटे बंद भी रखा गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने दिया भाजपा को एक और बड़ा झटका। जी हां, ममता बनर्जी के दोस्तों आपको बता दें जो सुशील मंडल है उन्होंने टीएमसी की जीतते ही बीजेपी को झटका दे दिया और बोले फिलहाल मैं कभी टीएमसी से गया ही नहीं था, यानी कि वापस से रुख टीएमसी की तरफ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों के, जी हां, किसानों के दोस्तों आपको बता दें किसानों का भयंकर हंगामा। जी हां, किसानों के सांसद में आवाज उठी कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में हटाना। दरअसल आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है किसान ने सरकार को बनाया। जी आम जनता ने सरकार को बनाया, सरकार ने जनता को नहीं, इसलिए जनता और किसान डरेगा नहीं। आपको बता दोस्तों किसान सांसद में जयंत चौधरी भी पहुंचे। जयंत चौधरी ने भी दोस्तों राकेश टिकैत का सपोर्ट करते हुए कहा कि फिलहाल किसान 8 महीने से ज्यादा हो गया किसानों को बैठे हुए, लेकिन ये सरकार किसानों को डरा धमका रही है। जयंत चौधरी ने कहा कि जिस सरकार को लोगों ने बनाया है वो सरकार आंख दिखा रही है। आपको बता दोस्तों किसानों के समर्थन में जयंत चौधरी ने काफी बातें कही। जयंत चौधरी ने कहा कि आज जो किसान बैठा है वो अपने हक के लिए बैठा है और विपक्ष तो कमजोर है ही, लेकिन विपक्ष को जानबूझकर एकजुट नहीं होने देती मोदी सरकार। आखिर मोदी सरकार इतनी डर क्यों रही है? जिन मुद्दों पर विपक्ष बात कर रहा है, इन मुद्दों के सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रही है? और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका। जी हाँ, इसीलिए 10 तरीके की बातें कर रहा है, इन 3 पौने 3 फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल साइकिल चलाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, जो करते बनेगा वो करेंगे। मोदी सरकार के विरोध के लिए सब एकजुट हैं। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल हम साइकिल क्या हम ठेला भी धका लेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से संसद में पूरे संसद को बीजेपी आगे नहीं बढ़ने दे रही, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर देश के मुद्दों पर संसद में बात नहीं होगी, राज्यसभा में बात नहीं होगी, तो फिर कहां होगी सरकार, ये हमें बता दे। मैं आपको बता दोस्तों लगातार पेगासस वाले मामले पर मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए। इसी के साथ साथ मोदी सरकार कोई ऐसा मुद्दा उठाना नहीं चाहती जिससे कि मोदी सरकार की किरकिरी हो। यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरती चली जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल विपक्ष तो एकजुट है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है विपक्ष के सवालों के जवाब देने का। अगर प्रधानमंत्री बिल्कुल सही है तो वो विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते। दोस्तों सोचिए, रोज संसद लग रहा है लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। राज्यसभा लोकसभा में भयंकर हंगामे हो रहा है और ये हंगामे साफ दर्शाते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार किसी भी मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती है। यानी कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं दोस्तों ये बताने की कोशिश कर रही है कि फिलहाल वो इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी, वो उन्हीं मुद्दों पर बात करेगी जिस मुद्दों पर वो बात करना चाहती है। ये साफ दिख रहा है दोस्तों कि सरकार कहीं ना कहीं अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। और ये राहुल गांधी की बात गलत नहीं है कि फिलहाल साइकिल चलाकर जो दोस्तों राहुल गांधी ने विरोध जताया वो काबिल तारीफ है। इससे पहले राहुल गांधी जो है दोस्तों वो ट्रैक्टर चलाकर भी संसद पहुंचे थे। इससे साफ दिखाई देता है कि देश का प्रधानमंत्री घमंडी हो चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों चुनाव से पहले, जी उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव से पहले हलचल हो गई है तेज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने मुलाकात की मुलायम सिंह यादव से। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से लालू प्रसाद यादव मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है दोस्तों कि फिलहाल आने वाले चुनाव को लेकर हंगामा मच गया। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह यादव की काफी देर तक बातचीत होती रही। दोस्तों लगभग दोनों हम उम्र ही हैं और ये साफ बताया जा रहा है कि फिलहाल आने वाले चुनाव को लेकर दोस्तों सियासत तेज हो गई है। इधर दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों लालू प्रसाद यादव से अखिलेश यादव भी मिले, उन्होंने आशीर्वाद लेते हुए लालू प्रसाद यादव ने उनको आशीर्वाद भी दिया। इधर बताया जा रहा है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सब लोग एकजुट होकर उतरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें भले ही अखिलेश यादव ने यह कहा है कि वे छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे क्योंकि बड़े दलों के साथ उनको नुकसान होता है, लेकिन दोस्तों ये बात तो साफ है कि फिलहाल बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। और ये एक चीज तय हो गई है, साफ हो गई है कि फिलहाल इन दिनों दोस्तों बीजेपी किसी भी तरीके से बचने वाली नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे फिलहाल ममता बनर्जी ने दिया मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी के जी जो सुशील मंडल है, जो एमपी है दोस्तों टीएमसी में, उन्होंने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। दरअसल दोस्तों चुनाव से पहले बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो यहाँ पर इनको खरीद लिया था, सुनील मंडल को बेसिकली अपने पाले में शामिल कर लिया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि सत्ता में कोई किसी का नहीं होता और ऐसे में दोस्तों अब सुनील मंडल ने ठेंगा दिखा दिया मोदी सरकार को। जी हाँ दोस्तों, जैसे और बीजेपी के नेता ठेंगा दिखाकर वापस टीएमसी में चले गए, वैसा ही दोस्तों सुनील मंडल ने भी किया। आपको बता दें सुनील मंडल दोस्तों टीएमसी के एमपी थे, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर वो बीजेपी में जा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब ये साफ हो गया कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा। आपको बता दें बंगाल में बीजेपी की करारी हार के बाद अब जो यहाँ पर फिर से एक बार ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को ठेंगा दिखाया है और टीएमसी के एमपी सुनील मंडल ने कहा कि फिलहाल वो कभी टीएमसी से गए नहीं थे, वो अभी भी जो यहाँ पर टीएमसी के जो है एमपी ही है। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले लेकिन फिलहाल वो सरकार के आगे हारती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी ने न सिर्फ इस सरकार को सबक सिखाया है बल्कि जहां जहां ये लोग सरकार पैसों के बल पे सरकारें गिराती फिरती है और अपना दबदबा बनाती फिरती है, इसको जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों सबक मिला है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल दोस्तों राहुल गांधी के बाद मनोज झा का भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला। पहुंचे साइकिल चलाते चलाते पहुंचे राज्यसभा। दरअसल दोस्तों मनोज झा भी जो है राहुल गांधी की राह पर सभी विपक्ष ज्यादातर साइकिल चलाकर पहुंचे, उसमें से मनोज झा भी थे। मनोज झा का कहना है कि फिलहाल इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम एक दूसरे के बजाय भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करें। मनोज झा ने कहा जिस तरीके से देश में लगातार गरीबी और महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके लिए यह जरूरी हो गया है कि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सके। आपको बता दें मनोज झा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लोगों का हनन कर रही, जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों की आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दोस्तों मनोज झा ने यहां तक कह दिया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि वो क्या कर रही है। इस वक्त देश में गरीबी बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी भी दोस्तों जब कल राज्यसभा पहुंचे तो उनके गले में तख्ती लटकी हुई थी और उस तख्ती पर गैस की टंकी बनी थी एलपीजी और उस पर लिखा था 834 रुपए। यानी कि दोस्तों गैस का दाम हो गया 834 और आने वाले समय में यह 1000 के पार जाने वाली है, क्योंकि पेट्रोल का दाम ही जब दोस्तों 115 रुपए लीटर हो गया है तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिलहाल क्या होने वाला है। यह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त जो ये सरकार कर रही है ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर गलत है। जी हाँ, और ये भी साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो चुका है, यानी कि अब सरकार किसी भी तरीके से बचती हुई नजर नहीं आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों सुखबीर सिंह बादल को बड़ा झटका। जी हाँ, अकाली दल के दोस्तों कई बीजेपी के कई सांसद जो है वो बीजेपी में शामिल। दरअसल दोस्तों अकाली दल को एक बड़ा झटका लग गया है। जो अकाली दल ये कह रहा था दोस्तों, कांग्रेस पर सवाल उठा रहा था और ये कह रहा था कि अब की बार हमें जिताओ, जो दोस्तों बीजेपी की बी पार्टी से जाकर मिल गया, यानी कि मायावती से। दोस्तों उस अकाली दल पर अगर आप भरोसा करने वाले थे तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मेरी ये खबर सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये भी बीजेपी के नक्शे कदम पर ही है। आपको बता दोस्तों सुखबीर सिंह बादल ने मायावती से हाथ मिलाया है। बताया जा रहा है 2022 में मायावती के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दें अब सुखबीर सिंह बादल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कई जो है यहां पर सुखबीर सिंह बादल यानी कि अकाली दल के जो सांसद हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी में शामिल होने के बाद अकाली दल को बड़ा झटका लग गया है। अब इससे दोस्तों लोगों ने कयास लगा लिए हैं कि अकाली दल से और उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है। जो लोग दोस्तों कृषि कानून को लादने की कोशिश कर रहे हैं, अकाली दल बेसिकली उन्हीं लोगों से हाथ मिला रहा है। भले ही अकाली दल ने दोस्तों बीजेपी से अपना पल्ला झाड़ लिया, बीजेपी से वो अलग हो गया, लेकिन दोस्तों मायावती भी बीजेपी की बी पार्टी मानी जाती है। तो जिस तरीके से वो राहुल गांधी की दोस्तों एकजुटता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई, ये साफ दिखाई देता है कि मायावती दोस्तों बीजेपी के जरिए ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। भले ही वो दुनिया को ये बता रही कि बीजेपी से उनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन दोस्तों आप समझिए अकाली दल के सारे विधायक कहां शामिल होगा, बीजेपी में। और अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल क्या कह रहे थे कि हमारे साथ रहो। अब दोस्तों ऐसे आप सोचिए अगर एक पल को आपने वोट दे भी दिया तो ऐसे लोगों से और उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है। कल को वो लोग जाकर दोस्तों बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और पंजाब में भी बीजेपी अपना अट्टा जमा लेगी। हालांकि पंजाब में दोस्तों बीजेपी के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बस मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप अकाली दल को भी ना चुने, क्योंकि अकाली दल के जो नेता हैं वो अभी से सोचिए दल बदल कर रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, पेगासस वाले मामले पर नीतीश के बाद दोस्तों जीतन राम मांझी ने साधा मोदी पर निशाना। बोले फिलहाल आखिर संसद में इस पर जो है बात क्यों नहीं हो सकती है। आखिर जब विपक्ष इतने दिन से सवाल उठा रहा है और पेगासस पर इतने सवाल उठ रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सारा विपक्ष की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। आखिर पेगासस पर बात करने से चिंता क्या हो रही है। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों पेगासस वाले मामले पर अब फिर से एक बार सवाल खड़े होगा, क्योंकि दोस्तों डबल इंजन सरकार है बिहार में और जीतन राम मांझी और नीतीश खुद उस डबल इंजन सरकार का हिस्सा है। लेकिन अब बीजेपी की सरकार के खिलाफ खुद कल पहले नीतीश ने मोर्चा खोला था और आज जीतन राम मांझी ने खोल दिया है। जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि फिलहाल पेगासस वाला मुद्दा बहुत ही गंभीर है, इस मुद्दे पर बात होना चाहिए।
और आज जिस तरीके से इस मुद्दों को दबाया जा रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दोस्तों, पेगासस वाले मुद्दे पर जमकर जो यहाँ पर सरकार घिरती हुई चली जा रही है। भले ही सरकार इस मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन दोस्तों ये बात तो साफ है कि फिलहाल कहीं ना कहीं ये सरकार घिरती चली जा रही है। और यह भी दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह बात तो साफ है दोस्तों कि इसी सरकार ने पेगासस से जासूसी कराई है। यह सिर्फ सॉफ्टवेयर, या फिर यूं कहते हैं कि जिसको जो राहुल गांधी ने इसको नाम दिया है वेपन, जो है दोस्तों वो सिर्फ आतंकवादियों या फिर देशद्रोह के लिए जासूसी करने के काम आता है। बताइए, देश के लोगों पर जासूसी कराई जा रही, क्या इनमें से कोई क्रिमिनल था? नहीं, इनमें से सिर्फ पत्रकार थे, और वो पत्रकार थे जो मोदी को दोस्तों पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि एक एक सच्चाई मोदी की सामने ले आते। वो पत्रकार जो मोदी सरकार का विरोध करते हैं, उनकी जासूसी कराई गई है। और कुछ ऐसे भी नाम है जिनको मोदी सरकार ने अपने पाले में करने के लिए उनकी जासूसी कराई है, चाहे वो रंजन गोगोई हो या फिर दोस्तों राकेश अस्थाना हो, और भी बड़े बड़े नाम हैं जिनको मैं आपको बता दूं, जिनका नाम उस लिस्ट में है। यह साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले पूरे देश में खेला हो भाई, जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा नहीं देंगे सत्ता से तब तक तो इसी तरीके से खेला होगा। आपको बता दोस्तों, ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल इस देश में आज जो है यहाँ पर बदलाव की जरूरत है। अब बहुत सुन सुके झूठे प्रवचन, अब देश में बदलाव की जरूरत है और बदलाव तो किया जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी दोस्तों अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि संसद में अगर सवाल उठता है तो उसका जवाब भी बीजेपी नहीं देती। ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि फिलहाल जिस तरीके से हमले कराए जा रहे हैं हमारी पार्टी के ऊपर, यह साफ दिखाई देता है कि बीजेपी को डर लगता है सत्ता से जाने का। माननीय प्रधानमंत्री हमें कभी हरा नहीं सकते, जी और ना ही हम कभी हारने वाले। आपको बता दोस्तों, ममता बनर्जी ने 2024 के लिए पूरे जोर शोर से तैयारियां शुरू कर रखी है। यहां तक कि ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे की तैयारी पर भी उतर गई हैं। यह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, तीसरा फ्रंट जो बनेगा उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यूपी पुलिस का एक और कारनामा। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ओला ड्राइवर सादिक को जिस तरीके से पुलिस ने, मुस्लिम था दोस्तों लड़का ओला वाला, और लड़की जो थी दोस्तों उसको प्रेयसी, जी हाँ, इसने दोस्तों आपको बता दें इल्जाम लगाया था कि लड़का जो ओला वाला वो कार लेकर आया था और उसने मुझे टक्कर मार दी। जबकि दोस्तों जब इसका सच निकाला गया और जब देखा गया दोस्तों कैमरे में, तो साफ दिखाई दिया कि फिलहाल लड़की झूठ बोल रही थी, क्योंकि दोस्तों ओला वाला जो बेचारा ड्राइवर था वो अपने घर जा रहा था अच्छे खासे से, लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा था कि लड़की पैसे लूटने की फिराक में थी। लड़के ने बताया कि श्रीनगर थाने की जो पुलिस है दोस्तों उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया और उस पुलिस ने लड़के को पीटा भी। उसके बाद जब उसका भाई छुड़ाने आया दोस्तों लड़के का, तो बताया गया कि उनके भाई को भी बंद कर लिया गया शांति भंग करने के आरोप में। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें कि लड़की ने लड़के के बड़े भाई के साथ भी बदतमीजी की, उसकी बनियान भी पकड़ ली थी। अब दोस्तों ये मामला बढ़ गया, श्रीनगर थाने में उस लड़की के खिलाफ ही जो यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गई है सारे सबूत मिलने के बाद। लेकिन दोस्तों सोचिए किस तरीके की लड़कियां हैं इस देश में। जी हाँ, एक तरफ हम दोस्तों महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारे देश की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो हमारे देश की बेटियों का नाम बर्बाद करने पर तुली हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों कि आज यूपी की पुलिस पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। जिस तरीके से दोस्तों जुर्म को बढ़ावा दिया जाता है और सच्चे लोगों को दोस्तों जिस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि आज की उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है दोस्तों वो योगी सरकार की तरह ही है, बिल्कुल नाकाम। जी हाँ, जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश का सीएम है वैसी ही पुलिस भी है। अब आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके की चीजें की जा रही हैं। अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते और आप मानते हैं सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल